Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I explain subject verb agreement. आपने आपको पता ही होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कितना बड़ा रोल है। एरर डिडक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल भी पूछे जाते हैं, उससे भी एरर के क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर आगे इसी तरीके से कंटिन्यू होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है ये देखेंगे हम। अब सब्जेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं कि बॉस है। सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे बॉस रखा है। बॉस किसी गैंग का होता है और वर्ब जो है उसके चमचा है। वर्ब को यहाँ पे चमचा रखा गया है। चमचा बॉस का चमचा है। सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, जैसे ही शी दे राम, तो ये बॉस होता है यहाँ पे सब्जेक्ट। वर्ब जो है चमचा है सेंटेंस का वर्ब, मतलब वर्ब यहाँ एक्शन करती है तो चमचा उसी के अकॉर्डिंग करेगा जैसे सब्जेक्ट बोलेगा, मतलब बॉस बोलेगा वही चमचा करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगी। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे कि एस और एस को कैसे हम कब लगाते हैं कब नहीं लगाते एस और एस का। पहली कंडीशन में देखते हैं कि बॉस अकेला है। बॉस अकेला है मतलब सिंगुलर हुआ जब अकेला है, तो इसका मतलब हुआ कि जो बॉस है अकेला है तो चमचे को एक्स्ट्रा हथियार उठाने पड़ेंगे, मतलब एस और एस उठाने पड़ेंगे। तो मतलब वर्ब वर्ब यहाँ पे चमचा कहा गया, वर्ब को चमचा कहा था, तो वर्ब यहाँ पे एस सी एस है, तो मतलब वो हथियार उठाएगा। क्योंकि बॉस अकेला है तो चमचे को हथियार उठाने पड़ेंगे, एस और एस लगेगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि राहुल प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे राहुल क्या है, बॉस है, राहुल क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे एस सी एस उसका जो चमचा है एस सी एस उठाएगा, तो यहाँ प्लेज हो गया क्रिकेट। अब सेकंड है कि बॉस गैंग का साथी है। ठीक है, मतलब गैंग, बहुत सारी गैंग हो गई, बॉस उसके साथ है, अब अकेला नहीं है, बॉस उसके साथ है। इसका मतलब भीड़ पहले से ही है वहां पर, तो चमचा चिल रहेगा, वो बिना हथियार उठाए वो एस एस नहीं उठाएगा। वो वर्ब जो है, वर्ब को यहाँ चमचा कहा गया था तो एस एस नहीं उठाया क्योंकि यहाँ पे बॉस अकेला नहीं है। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि दे प्ले क्रिकेट, वे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे एस एस नहीं लग रहा, वर्ब हमारी एस एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ। ठीक है, एस और एस में डिफरेंस पता चला, एस और एस कब लगेगा, एस सी एस कब नहीं लगेगा, ये इसमें एक मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में समझाया है। ठीक है, अब आई और यू की थोड़ा सा देख लेते हैं कि आई और यू जो है ना वीआईपी एक्सेप्शन मान लेते हैं इसको हम, कि आई और यू ना कहता है कि मैं हम तो वीआईपी हैं, हमारे साथ वही लगेगा जो हम कहेंगे। सलमान ग्रामर कह सकते हैं इसको, डिफरेंट वाली। आई और यू, इनके चमचे को हथियार उठाने की ऑर्डर नहीं होता है। आई और यू को के साथ जो वर्ब होती है, वर्ब यहाँ पे चमचा का आता है तो उसको हथियार उठाने की जरूरत नहीं होती है, एस और यस नहीं उठाना होता है। एग्जाम्पल आई और आई गो, यू प्ले, आई। मैंने आप सभी के लिए मैंने हैंड रिटन नोट बनाया है, तो अगर प्लीज़ अगर आपको ये अच्छे से समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद लिखे हैं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने आपके लिए थोड़ा इजी वे में लिखने की कोशिश करी है। चलिए आगे देखते हैं। वीआईपी गैंग, वीआईपी गैंग अभी बताया था लास्ट पेज पे कि आई और यू के साथ कौन कौन लगता है। आई यू जो है वीआईपी है, जो इनके साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा एम, वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव। आई के साथ एम कब लगेगा, प्रेजेंट टेंस में। आई के साथ वॉज कब लगेगा, पास्ट में, जब वो सिंगुलर हो। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैव कब लगेगा, जब एक्शन वर्ब हो, मतलब चिल कर रही है कि उसको कुछ एस सी एस लगाने की जरूरत नहीं होती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हैव के साथ आई लगेगा। अब यू देखते हैं, यू प्लूरल है, पता ही है, गैंग है एक तरीके की, तो आर, आर बहुत सारे जने हो गए, प्रेजेंट टेंस में आर लगेगा यू के साथ। यू के साथ वर्ब लगेगा पास्ट में, यू के साथ हैव लगेगा परफेक्ट में, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी एक्शन में। ठीक है, आगे एस की कुछ सीक्रेट ट्रिक है कि बॉस अगर अकेला है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब ही शी इट नेम, ये सिंगुलर है सारे, बॉस अकेला है, तो चमचे को एंड में एस जरूर लगे आएगा। अब पीछे आपने पेज में पढ़ा था कि सिंगुलर जब होता है एस लगता ही है वहाँ पे, तो चमचे को मतलब वर्ब को एंड में एस लगाना ही होता है। इज, वॉज, हैज, उसके लास्ट में एस लग रहा है, हैज के लास्ट में एस लग रहा है। वॉज यहाँ पे पास्ट है,
वॉज पास्ट में लगेगा, हैज परफेक्ट में लगेगा। जब एक्शन होगी, जैसे प्ले, यहाँ पे प्ले वर्ब है, एस लग गया, एक्शन में एस लगेगा, गोज एस लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस लगेगा, एस एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, दोनों को देखकर। द गैंग रूल के अंदर अकेला तो होगा नहीं, वो प्लूरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे और स्टूडेंट है, यहाँ पे प्लूरल है, ये बहुत सारे जने हैं। तो यहाँ पे जो चमचा मतलब वर्ब जो है वो एस नहीं लगाएगा। आर वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन सबके साथ एस नहीं लगेगा, ठीक है। नो भीड़ भाड़ जो, नो भीड़ भाड़ मतलब यहाँ पर कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे। अगर बॉस अकेला है या पूरी गैंग है या सबके साथ है तो ये चीजें सेम रहेंगी। मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म विल शैल या हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में लगती है, विल शैल फ्यूचर में लगता है, और हैड सबके साथ चलता है। पास्ट सेम रहेगा, पास्ट में ये सब चीजें सेम रहेंगी। फ्यूचर में ही विल गो सब चलता है, जैसे हैड के साथ आई हैड, वी हैड, सबके साथ चलता है हैड। वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी यहाँ पे, ही प्लेड, दे प्लेड। बस यहाँ तक था। इसके आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूँगी। आपको इस तरीके से थोड़ा बहुत भी समझ आया है, 1% भी, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और फिर मैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो इसी टाइप से ही बनाने की कोशिश करूँगी। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और थोड़ा सपोर्ट करिएगा, ठीक है।